हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परकुश पाठशाला जो बनी है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स से आप अच्छे से परिचित हो चुके हैं, पिछली क्लासेस में हमने फैक्टर्स को किया है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन की, उसके इंट्रोडक्शन में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है क्या होते हैं। जीरो को छोड़कर जब हम 1 से लेके आगे काउंटिंग को लेते हैं, वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। जब हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जाम्पल के लिए नंबर लेते हैं 30, ठीक है, तो इस 30 को हम किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वहां पे हमारे पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर जो ये नंबर है ये आगे फिर डिवाइड हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जब भी हम किसी नंबर को किन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे के सारे जो ये नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये हम 30 का प्राइम फैक्टर्स भी इनको कह सकते हैं। वी कैन से कि ये सारे के सारे जो हैं ये 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो आगे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम उनको कहते हैं जिनमें हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो प्लस कोई वेरिएबल भी हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 2x की तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें 3xy की तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4 की, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये जो नंबर है ये अपने आप में ही 2 और x का फैक्टराइजेशन यानी इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये एक तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको आगे किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आती है तो हम वर्ड यूज करते हैं इररिड्यूसिबल। इट मींस कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं किसके, 2x के, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टर्म यूज करेंगे क्या करेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। लाइक अगर हम 3xy की बात करते हैं तो ये किनका प्रोडक्ट है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। इट मींस ये 3x एंड y का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड हमारा जो एक्सप्रेशन हमने लिया है 3y प्लस 4 का, तो इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा रहा है। 3 को हम y प्लस 4 के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो ये भी जो है वो एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है। आगे हमें ये देखना है कि फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है, जब किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लिखते हैं तो वही उसका फैक्टराइजेशन होता है।
फैक्टराइजेशन जो है इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर है जिसके इररिड्यूसिबल हम फैक्टर्स जो है जब उनको यूज करते हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो उसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई भी जो फैक्टर है किसी भी नंबर का वो एक टर्म होती है। ठीक है, सिंगल टर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 2x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, 2x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तो उनको हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं। अभी जैसे हम इस टॉपिक पे लेते हैं 2x और 2, इन दोनों की हम फैक्टर्स लेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर 4 लेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इनके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के रूप में या इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स। जब हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2। अब आप ये देखिए कि 2 जो है वो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, यानी 2 जो है वो 2x का भी एक फैक्टर है और 4 का भी एक फैक्टर है। तो हमारे पास जो मेथड था वो क्या था, कॉमन फैक्टर्स का मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर को ले लेंगे बाहर। अब इस नंबर को जब हम लिखेंगे 2x प्लस 4 को, तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2, यानी इस 2 से हमने क्या किया, इस 2 को तो हमने कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर ले लिया और ये हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 2, यानी 2x का जो फैक्टराइजेशन हमने किया उसमें हमारे पास x बच गया और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारे पास प्लस आ गया। और यहाँ पर 4 के फैक्टर्स में से कौन बच रहा है, 2। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन हुआ ये किसका हुआ, 2x प्लस 4 का फैक्टराइजेशन हुआ। किस मेथड से हुआ, कॉमन फैक्टर मेथड से। ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स के मेथड के द्वारा अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो एक टर्म के रूप में आपके सामने आया है, ये अलग अलग टर्म्स में नहीं है, एक सिंगल टर्म के रूप में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए रीग्रुपिंग वर्ड के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ग्रुप्स बनाए जाएंगे। रीग्रुप का मतलब दोबारा से ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, यानी हमें जो ग्रुप दिए गए हैं उनकी जगह पे हमें क्या करना है, उसका ग्रुप जो उसका ग्रुपाइजेशन है या उसका जो ग्रुपिंग करना है वो फिर से करना है अपने अकॉर्डिंग। कैसे, अब हम रीग्रुपिंग को ध्यान में लेते हुए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मेथड आएगा वो हम रीग्रुपिंग टर्म्स के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, हमारे पास ये क्वेश्चन है। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल डू रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चारों टर्म्स की बात करें, ये 4 की 4 जो टर्म्स हैं उनमें हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप इसको लिखेंगे 2xy को फैक्टर्स की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y आएगा। जब हम 3x को लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x आएगा। जब आप 2y को लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y आएगा और 3
इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, जो 1 है वो हर टर्म का फैक्टर होता है, इसलिए इसको अलग हम तभी लिखते हैं जब कहीं स्पेशली ये रिक्वायर्ड हो। जैसे अब हमारे पास 3 का और कोई फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई हमने इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज नॉर्मली हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, 1 जो है फैक्टर के रूप में तभी लिखा जाता है जब इसकी हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद अब देखिए, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 है, x है और y है। इसमें x तो है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें भी हमारे पास x नहीं है, तो ओनली 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें हमें x जो है वो एक कॉमन फैक्टर के रूप में मिल रहा है। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं तब हम इस मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम टर्म्स को रीग्रुप कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 2 भी है, y भी है, यहाँ भी हमें 2 और y दोनों मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर देंगे इस तरह से कि इनमें हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। ये 2y जो है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 3x को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 3 और 3x इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास 3 जो है एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। और अगर हम इन दोनों की बात करें 2xy और 2y की, तो यहाँ भी हमारे पास 2 और y ये दो चीजें जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में हमें मिल जाएंगी। दैट्स व्हाई ये रीग्रुपिंग जो है वो हमारे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। इसीलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। जहां हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं होते हैं तब हम उनकी टर्म्स को रीग्रुप कर लेते हैं ताकि हमें कॉमन फैक्टर्स मिल सके और हम अपने क्वेश्चन को इजीली फैक्टराइज कर पाए। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास 2 और y दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको हमने ले लिया। अब इस 2y से इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। अब इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों इनमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, तो ये 3 हमने ले लिया कॉमन फैक्टर के रूप में। अब इसको जब हम इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स है, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो नॉर्मली सिंगल टर्म के रूप में ही मिलेगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, भाई x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर के रूप में अलग ले लेंगे और इसी कॉमन फैक्टर से जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। बचेगा कौन, 2y प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कौन बचेगा हमारे पास 3। तो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये हमें सिंगल टर्म के रूप में मिल गया। ठीक है, तो ये इतना इजी सा वे है, हमें फैक्टराइजेशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन देखा, फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके जो दो मेथड्स है, कॉमन फैक्टर्स और रीग्रुपिंग टर्म्स, दोनों हमने डिस्कस कर ली हैं और इस क्वेश्चन को हमने आपको एज अ एग्जांपल सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज like, share and comment. Thank you so much.